हरे कृष्णा। गणपति बप्पा मोरया। आज का हमारा टॉपिक है कोई बहुत उदास है आपके बिना। तो क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में आपको लेके ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की रीडिंग से टैरो लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में हार्ट भी सेंड कर सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है स्कॉर्पियो का। डेथ का कार्ड है। आपका या उनका साइन हो सकता है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि बातें कहां से कहां बिगड़ गई। ये आप ही के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पे वाइट फ्लावर है जो बताता है कि अगर इनकी तरफ से गलतियां हो चुकी है तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपको यही बताना चाहते हैं कि जो हो गया उसको भूल जाओ और चलो मेरे साथ एक नई शुरुआत करो। तो आप ही से एक दोबारा कनेक्ट होने की चाहत ज़रूर इनके मन में है। फिर है किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ग्रीन कलर भी काफ़ी ज़्यादा है और थोड़ा सा येलो कलर है। तो इनको पता है कि इनके दिल के सुकून के लिए इनको क्या चाहिए। इस पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी तो मिल चुकी है कि इनकी ज़िंदगी में अगर कभी किसी बात की है तो वो बात आखिर क्या है। यहाँ पे पेंटिकल के ऊपर बना हुआ स्टार बताता है कि इनके दिल की अब विश बस यही है कि जल्द से जल्द ये अपने दिल की बात आपको बता दे। हो सकता है दिल से माफ़ी भी मांग के ये आपको दोबारा पाने की कोशिश करना चाहते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन अब अपनी गलती मान चुके हैं और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इनको यही लग रहा है कि मेरे किए की सज़ा ही मुझे मिल रही है और ऐसे में अकेलापन उनको और भी ज़्यादा सता रहा है, जिसमें ये शायद आपको हद से ज़्यादा मिस भी करने लगे हैं। फिर है किंग ऑफ रॉड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इस पर्सन को हो सकता है कुछ एंगर इश्यूज वगैरह थे, मतलब गुस्से में इन्होंने कुछ बात ऐसी बोल दी, ऐसा भी हो सकता है जिसने आपके दिल को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचाई। तो ये अपने किए को अब याद करके काफ़ी ज़्यादा पछतावा भी फील कर रहे हैं और जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, ये माफ़ी भी शायद इसलिए मांगना चाहते क्योंकि उस बात में शायद आपकी कोई गलती भी नहीं थी। लेकिन जैसे कई बार होता है किसी का गुस्सा किसी के ऊपर निकल जाता है, वैसा अगर आपकी सिचुएशन में हुआ है तो ये आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त उन्होंने कैसा बिहेवियर किया था और आपने किस तरह से बात को समझने की कोशिश की थी। नेक्स्ट द चैरियट। अब ये एज सुन एज पॉसिबल आपसे दोबारा कनेक्ट होने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे 2 हॉर्सेस है, एक ब्लैक है एक वाइट है। तो वो समझ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अपोजिट है, लेकिन ये पर्सन यूनिवर्स से, डिवाइन से मैनिफेस्टेशन ज़रूर कर रहा है कि ये शायद कोशिश कर रहे हैं आप दोनों साथ में आए, दोनों मिले, कुछ बातचीत हो, लेकिन ये उनकी तरफ से पॉसिबल नहीं हो रहा, जिस वजह से ये डिवाइन से, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं कि कुछ तो ऐसा मैजिक हो जाए जिस वजह से आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाए और दोबारा एक दूसरे से जुड़ जाए। नेक्स्ट है जजमेंट। अवेकनिंग हो गई है, कहीं ना कहीं सीरियसली आपके बारे में वो सोच रहे हैं और आपके साथ एक फ्यूचर भी वो महसूस कर रहे हैं, जिस फ्यूचर में ये तभी खुश रह पाएंगे जब आप उनके सामने या साथ होंगे, ये वो समझ चुके हैं। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, अपने दिल की पूरी सच्चाई शायद आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे भी रेड कलर का भी रोज़ है जो बताता है कि रोमांटिक फीलिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑलरेडी अगर इन्होंने आपका हाथ मांगा है और आपने उनको कभी हाँ कहा था, तो हो सकता है दोबारा ये आपको इसी चीज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं कि आज भी मैं तुम्हें इतना ही चाहता हूँ या चाहती हूँ। I have lost so many
पीसेस ऑफ माई सेल्फ। तो दिल के जैसे टुकड़े हो रहे हैं और ये कहीं पे खोए खोए से खुद को महसूस कर रहे हैं, मतलब खुद ही ये पर्सन अंदर से टूट रहा है, ऐसा इनको लग रहा है। इट्स हार्ड टू गेट आउट ऑफ माई बेड इन द मॉर्निंग। रात भर भी ये पर्सन ठीक से सो नहीं पाते, जिसका असर ऑब्वियसली सुबह के इनके रूटीन पे पड़ रहा है। सुबह भी शायद इनकी आँख इसलिए नहीं खुलती क्योंकि रातें काफ़ी ज़्यादा इनकी जगने में बीत जाती हैं और ये पर्सन सोचने में बिजी रहते हैं कि मैं क्या करूँ, कैसे बिगड़ी बात को संभालूं। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट अस। अब ये पर्सन खुद के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब अबाउट अस का कहना ही यही है कि आप दोनों से जुड़ी जो बातें थी, जो खुशियाँ थी, जो पल थे, जो आने वाले फ्यूचर को लेके इनकी एक्सपेक्टेशंस है, उस सब में ये अब आपको अपने साथ काउंट कर रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि ये अकेले अगर इतना खुश रह सकते थे तो बात ही अलग थी। उन खुशियों में ये इतना ज़्यादा खुश रह पाए क्योंकि उन पलों में आपका साथ इनको मिला था, जिस साथ को लेके आज ये उदास है। आई सी इट क्लियरली नाउ। अब इस पर्सन को क्लियरली सब कुछ समझ में आ रहा है या क्लियरली बातें ये समझ पा रहे हैं। यू विल ऑलवेज बी ब्यूटिफुल टू मी। तो आप उनकी आँखों का हमेशा एक ऐसा तारा बने रहेंगे जिसके बारे में ये हमेशा से आपकी तरफ ही देखना पसंद करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं इनको यही लग रहा है कि आपको 1000 लोगों में से भी ये ढूंढ निकालेंगे, क्योंकि शायद इनकी आंखें जो है वो आप ही को ढूंढती रहती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा इनकी जो नज़रें हैं वो आपको दोबारा कनेक्ट होने के लिए, आपको जी भर के देखने के लिए, आपको उसी तरह से प्यार से कनेक्ट होने के लिए आप कह सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। आई प्रे फॉर स्ट्रेंथ। हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। गलती तो अपनी समझ में आ चुकी है, लेकिन जैसे कहते हैं कि बात को मान लेना या फिर सच्चाई को एक्सेप्ट करना इतना भी ईजी नहीं होता। तो यहाँ पे ये अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये आपको अपने दिल का हाल बता पाए। और फाइनल कार्ड है यू आर माई फॉरबिडन फ्रूट। तो जो इनको मिला था वो जैसे सब कुछ इन्होंने ज़िंदगी में खो दिया। अब जैसे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, खालीपन बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और आप कह सकते हैं एक सैडनेस की एनर्जी जो इनको हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। इस वजह से और भी ज़्यादा आपकी कमी इनको रियलाइज़ हो रही है। कुछ चार्म्स देख लेते हैं। ये कैट, तो आप या आपके पर्सन पेट लवर हो सकते हैं। वाटर साइन किसी का हो सकता है, आपका या उनका। फिर यहाँ पे ये ड्रैगन फ्लाई या फिर आप कह सकते हैं बटरफ्लाई है। तो ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव इनकी आ रहा है जिस बदलाव को एक्सेप्ट कर पाना इनके लिए इतना भी इजी नहीं है। यहाँ पे एक जोड़ा दिखाई दे रहा है, तो उनको लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं या फिर एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। ये स्टार है जो बताता है कि इनके दिल की यही विश है कि जल्द से जल्द आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। ये है मरमेड। उन्हें लगता है कि जैसे मैजिक के जैसे आप उनकी ज़िंदगी में आ गए, बिल्कुल हवाई ऐसे फेरीटेल की तरह आप उन्हें लगते हैं। ये टावर है, मतलब कुछ तो शायद दोनों की ज़िंदगी में ऐसा अनएक्सपेक्टेड हो चुका है जिस वजह से आप भी शायद परेशान हैं और ये पर्सन भी समझ नहीं पाए कि ऐसा अचानक से क्या हो गया। फिर है ये चाबी। तो उनके दिल की जो चाबी है वो आज भी आप ही के पास है, मतलब आपके अलावा इनके दिल में कोई नहीं है, ये वो आपको समझाना चाहते हैं। फिर है ये बाइसिकल। जैसे बाइसिकल के 2 पहिए ज़रूरी होते हैं, एक पहिए की बाइसिकल आगे नहीं बढ़ती, तो वैसे ही उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में जैसे चैरियट के ऊपर ये कार्ड आया है कि बैलेंस की एनर्जी में भी जुड़ने के लिए उनको आपका साथ चाहिए और कहीं ना कहीं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने की भी चाहत इस पर्सन के दिल में है। यहाँ पे 2 चाबियाँ दिखाई दे रही है, मतलब अगर आप चाहे तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी विद इन अ सेकेंड सॉल्व हो सकते हैं, बस आपकी हाँ कहने की देर है। और यहाँ पे आया है फाइनली ये बटरफ्लाई जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन को। ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बदली हुई सी महसूस हो रही है जब से शायद ये आपके कांटेक्ट में नहीं है या आपसे दूर हो रहे हैं। तो ये जो बदलाव है वो उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है और ये जल्द से जल्द बस यही चाहते हैं कि आप उनसे दोबारा कनेक्ट हो। तो ये था आज का रीडिंग। जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।